इस वीडियो में हम एक आर्टिकल राइट करेंगे जो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना होगा, सेंड करना होगा। तो डीप सीक से आर्टिकल राइट करवाएंगे, देन चैट जीपीटी से भी करवाएंगे। और कौन सा टूल इन दोनों में से बेहतर होगा ये हम एंड पर मिलकर डिसाइड कर लेंगे। रिजल्ट आपके सामने मैं शो करवा दूंगी। गूगल पर जाकर आप लोगों ने लिखना है डीप सीक। डीप सीक की फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इसका इस तरह का इंटरफेस होगा। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी पुट करेंगे, देन पासवर्ड पुट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग सा और उसी पासवर्ड को रिपीट कर देंगे। सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर पुट की है वहां पर कोड आया होगा डिजिट्स का। आप लोग ने वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट उनकी कंडीशंस को एग्री करना है और साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका डीप सीक का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल राइट करने से पहले आप देखें नीचे दो ऑप्शन है, एक सर्च का ऑप्शन है और एक डीप थिंक का है। इन दोनों को आप पहले ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अपने आर्टिकल की हेडिंग यहाँ पर पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आर्टिकल का टॉपिक पुट कर दिया है, राइट अ ह्यूमनाइज्ड एंड यूनिक आर्टिकल विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑन दिस टॉपिक, tips to grow business and about online earning. Article length should be 1500 words and make sure article will be plagiarism free and humanized. इसी तरीके से आपने भी एक अच्छी सी कमांड देनी है उसे ताकि आपका आर्टिकल अच्छा लिखा जा सके। देन एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि डीप थिंक ने आपके आर्टिकल को सबसे पहले थिंक करना स्टार्ट कर दिया। तो जितना टाइम ये लेगा थिंक करने के लिए वो भी आपको ऊपर बकायदा मेंशन किया जाएगा। देन आप देख सकते हैं कि उसने आर्टिकल बकायदा लिखना भी स्टार्ट कर दिया हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ, क्योंकि हमने अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन किया था कि बकायदा उसकी एक आउटलाइन हो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हो। तो देख सकते हैं कि उसने विद इन सेकंड आपका आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। अगर आप स्टार्ट पर देखें तो उसने थिंक करने को जितना टाइम लिया है वो भी बकायदा मेंशन कर दिया है कि 39 सेकंड का टाइम लगा उसे थिंक करने के लिए। और देन उसके बाद उसने आपका आर्टिकल जनरेट कर दिया है बकायदा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ। यानी आप जो भी कमांड देंगे उसे प्रॉम्प्ट देंगे उसी तरीके से आपका आर्टिकल राइट डाउन होकर आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि बकायदा नीचे हेडिंग्स हैं, फिर उसके पॉइंट्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं और एंड पर देखा जाए तो कंक्लूजन भी है। और नेक्स्ट देखा जाए नीचे उसने वर्ड काउंट भी शो कर दिया है कि इस आर्टिकल के अंदर इतने वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आर्टिकल है उसके अंदर ह्यूमन टच है वो प्लेजरिज्म फ्री है। अब ये इसके अंदर ह्यूमन टच कितना है, प्लेजरिज्म फ्री कितना है, ये हम आगे चलकर चेक करेंगे। बट अगर आप देखें तो उसने आपके आर्टिकल को एक टाइटल भी खुद दे दिया है, मास्टरिंग ग्रोथ एंड ऑनलाइन अर्निंग। आप इसी वे से किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट डाउन कर सकते हैं। इस आर्टिकल का प्लेजरिज्म हम बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी से भी सेम आर्टिकल राइट डाउन करवा लेते हैं। गूगल पर जाकर लिखेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले ऊपर ऑप्शन चूज करना है ह्यूमन रिटर्न 100%। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देन ये वाली जो सेटिंग्स हैं इनको आप लोग ने डिफॉल्ट ही रहने देना है। नेक्स्ट सेम टॉपिक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन है नीचे, रीजन का और सर्च का, इनको भी आप लोगों ने ऑन करना है। यानी चैट जीपीटी पर भी ये बाकायदा ऑप्शन आ चुके हैं जिस तरह से डीप थिंक पर थे, रीजन का और सर्च का। देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि चैट जीपीटी भी बाकायदा जिस तरीके से डीप थिंक पहले थिंक करता है तो ये पहले रीजन करता है यानी सोचता है, ये भी कुछ टाइम लेता है। इसने 5 सेकंड का टाइम लिया। देन उसने बोला कि अगर आप बेस्ट क्वालिटी का चाहते हैं आर्टिकल राइट करवाना तो आप आर्टिकल राइट जीपीटी के ऊपर जाएं, वहां से आर्टिकल राइट करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपने यहीं से आर्टिकल राइट करना तो आप लोग कंटिन्यू लिखें। तो हमने यहीं से राइट करवाना तो हम यहाँ पर कंटिन्यू लिखते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। सकते हैं कि चैट जीपीटी ने भी आपका आर्टिकल राइट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये आर्टिकल राइट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी से जब आर्टिकल लिखवाएंगे उनका डिफरेंस क्या है वो भी किसी वीडियो में मैं लास्ट में कवर करूंगी। देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल जनरेट हो चुका है। उसने बाकायदा एक आउटलाइन तैयार की है। उस आउटलाइन के अंदर हेडिंग सब हेडिंग्स यानी जो भी पॉइंट से बाकायदा मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर उसने आपके आर्टिकल की हेडिंग दी है टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस एंड बूस्ट ऑनलाइन अर्निंग, यानी उसने एक टाइटल जो है जनरेट करके दे दिया है आपके आर्टिकल का। नेक्स्ट आप देखें बाकायदा हेडिंग्स या सब हेडिंग्स यानी सेम वे से जिस तरीके से डीप सीक ने आपका आर्टिकल जनरेट किया था उसी तरीके से चैट जीपीटी ने भी जनरेट करके दे दिया। एंड पर कंक्लूजन भी बता दिया है। चैट जीपीटी में डिफरेंस ये है कि इसमें एफएक्यूज भी है, यानी आपके माइंड में इस टॉपिक को लेके आर्टिकल को लेके कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उसने आपको क्वेश्चन के आंसर भी गिवन कर दिए, यानी आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं कि जो हमने आर्टिकल दोनों साइड से लिखवाया है इनके अंदर कितने % प्लेजरिज्म है और किस टूल को यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम डीप सीक के आर्टिकल का चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद डुप्ली चेकर वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर अपने आर्टिकल को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे कैप्चा आया है आई एम नॉट रोबोट, इसको फिल करेंगे और चेक प्लेजरिज्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके आर्टिकल के ऊपर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे स्कैनिंग का जो प्रोसीजर है वो 100% कंप्लीट होता है तो आपके सामने एक रिपोर्ट शो करवाई जाएगी जहां पर बताया जाएगा कि आपके आर्टिकल के अंदर कितने % प्लेजरिज्म है और आपका आर्टिकल कितने % यूनिक है, यानी उसके अंदर ह्यूमन टच है। तो देख सकते हैं कि कुछ सेकंड के बाद आपकी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है।
95% जो है आपका आर्टिकल यूनिक है और 5% उसके अंदर प्लेजरिज्म है। जिसका देखा जाए तो जो एग्जैक्ट मैच है एआई का वो 2% हुआ है और जो पार्शियल मैच है वो 3% है। लेफ्ट साइड पर देखें तो बाकायदा शो करवा दी गई हैं लाइंस के, लाइंस के अंदर प्लेजरिज्म का इशू है। आप चाहें तो इसको दोबारा रीराइट भी कर सकते हैं खुद से, अगर चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इन लाइंस को रिमूव करते हैं तो आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। और नीचे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप वर्ड की फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम जीपीटी का प्लेजरिज्म चेक करते हैं। चैट जीपीटी से लिखवाएगा आर्टिकल को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सेम वे से कैप्चा फिल करेंगे और प्लेजरिज्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने में जो टाइम लगता है मैक्सिमम वो 1 मिनट का टाइम लगता है और प्रोसेसिंग हो जाती है। अब देखें रिजल्ट आपके सामने शो हो चुका है कि जो चैट जीपीटी से आपने आर्टिकल राइट डाउन करवाया था वो 91% यूनिक है। उसके अंदर 9% प्लेजरिज्म का इशू है, जो कि 5% जो है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है एआई से, यानी एआई ने लिखा है। और जो पार्शियल मैच है वो 4% है। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ जिन लाइंस के अंदर प्लेजरिज्म का इशू है बाकायदा तौर पर शो करवा दिया गया है। आप यहाँ से लाइंस को रिमूव करके इसके भी फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये डिफरेंस निकालें कि जो बेस्ट टूल है वो डीप सीक है, क्योंकि डीप सीक से जो आर्टिकल राइट करवाया था वो 95% यूनिक है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि डीप सी के जो आर्टिकल की लेंथ थी 767 थी और 95% वो आर्टिकल यूनिक आया है। जबकि अगर आप चैट जीपीटी के आर्टिकल की बात करें तो उसके वर्ड्स की तादाद 970 है, यानी डीप सी के आर्टिकल से ज़्यादा लेंथ है। इसी वजह से वो 91% यूनिक आया है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं इन दोनों में से बेस्ट टूल कौन सा है, तो बेस्ट टूल दोनों ही है। क्योंकि डीप सी के अंदर जहां पर सर्च का और डीप थिंक R1 का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर चैट जीपीटी को देखा जाए तो वहां पर भी सर्च का और रीजन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप दोनों टूल को यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। और यहाँ से आर्टिकल राइट डाउन करके उनको यूनिक बनाकर किसी भी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे तो आपका आर्टिकल लास्ट में एक्सेप्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल किस तरीके से लिखना है और उसकी आप फाइल भी किस तरीके से बनाएंगे, किन किन साइट्स के ऊपर जाकर अपलोड करेंगे जहां से आपकी अर्निंग पॉसिबल हो सकती है, उसके लिए मेरे चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट ओपन करें कंटेंट राइटिंग कोर्स की। यहाँ पर बाकायदा आपको सिखाया गया है कि आप लोग किस तरीके से कंटेंट राइट करेंगे। लैपटॉप पर भी कंटेंट राइट कर सकते हैं और मोबाइल से भी आप कंटेंट राइटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उसे लास्ट में लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें जिन्हें ऐसी वीडियोस की ज़रूरत होती है, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। और जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर वो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को भी ऑन करें ताकि आपको डेली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसलिए चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें।